बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने चैनल खाना और पकाना में आपके लिए लेकर आए हैं चिकन पुलाव। वैसे तो पुलाव बहुत सारे तरीक़ों से बनता है, बल्कि पुलाव ही क्या, सब चीज़ें ही जो है मुख्तलिफ़ अंदाज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती हैं। लेकिन आज हम जो पुलाव बनाने जा रहे हैं, इस पुलाव को आप कह सकते हैं केटरिंग स्टाइल पुलाव या देगी स्टाइल पुलाव, जो शादी ब्याह के अंदर पकवान सेंटरों के अंदर बनता है। पुलाव के अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो है पोटली वाला पुलाव। आज हम लेकिन पोटली वाला पुलाव नहीं बना रहे हैं, क्योंकि पकवान सेंटर के अंदर 50-50, 100-100 किलो की देगे बनती है। उसके अंदर कौन पोटलियाँ डाले कौन निकाले, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता पकवान सेंटर में। लेकिन आप सब लोग जानते हैं उन लोगों के जायकों को, बहुत ज़बरदस्त जायके होते हैं। आज हम वही जायके वही तरीक़ाकार आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। पोटली वाला पुलाव भी इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। आइए मेरे साथ अभी देखिए कि कमर्शियल स्टाइल पे शादी ब्याह में जो आप पुलाव खाते हैं वो कैसे बनता है। चिकन पुलाव बना रहे हैं 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो मुर्गी का। मेरे साथ रहिए। इस बर्तन का इंतखाब हुआ है आज पुलाव बनाने के लिए। बर्तन का इंतखाब भी बहुत ज़रूरी होता है खाना बनाने में। उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कितना खुला और कितना गहरा होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। इसको ज़रूर मद्देनज़र रखा कीजिए। अभी हमने ये बर्तन ले लिया और इस बर्तन को हमने आग के ऊपर रख दिया है, आँच फुल कर दी है। 1.5-2 कप तेल यानी कि 300 ग्राम तेल मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये 150 ग्राम तेल, 1 कप तेल और यानी 150 ग्राम तेल और, टोटल 300 ग्राम तेल मैंने अपने बर्तन में डाल दिया है। ये 1 पाव प्याज है जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, इसे मैं डाल रहा हूँ तेल में। प्याज को हम पकाएंगे ब्राउन होने तक, बिल्कुल ब्राउन कर लेना हमने प्याज को, गोल्डन ब्राउन। जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए मैं आपसे मिलता हूँ। प्याज ब्राउन होने में अभी थोड़ा सा टाइम है, उस टाइम को हम बचा लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सा और कितने कितने मसाले जो हैं वो इसके अंदर डलेंगे, इस्तेमाल होंगे। आइए मेरे साथ। ये जी ज़ीरा है, बहुत अहम जूस पुलाव का, सफ़ेद ज़ीरा 3 टेबल स्पून है। और ये सब्ज़ इलायची है खुशबू के लिए, ये आप डालें नहीं डालें आपकी मर्ज़ी है। मैं डाल रहा हूँ 5 से 6 अदद। ये काली मिर्च है साबुत, ये 1 टेबल स्पून है। और ये बड़ी इलायची है, ये हमने लिए 6 अदद। ये दालचीनी के टुकड़े हैं, ये दरमियाने साइज़ के 2-2 इंच के हमने जो है लिए 4 अदद। ये लौंग है, ये 1 टीस्पून भर के हमने लिया है। ये बादियान के फूल हैं, ये 4 से 5 अदद। ये साबुत गरम मसाले हैं। इसके अलावा हमारे पास 2 पिसे हुए भी गरम मसाले हैं। ये जी सौंफ है, इसको हमने मोटा मोटा सा पीस लिया है घर पे ग्राइंडर के अंदर। ये 3 टेबल स्पून है। और ये जो है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया था जिसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है, बहुत हल्का सा। ये 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। और ये जो है जी 3 टेबल स्पून नमक है। इसके अलावा ये सब्ज़ मिर्चें हैं जो कि मैंने 30 अदद ले ली थी, इनको छोटा छोटा सा काट लिया है बारीक बारीक सा। ये तेज़ पत्ता है जो हमने बड़े बड़े साइज़ के थे तो खाली 3 ही ले लिया मैंने। और ये दही है, ये दही जो है ये है 1.5 पाव यानी तकरीबन 400 ग्राम। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट है और 1 टेबल स्पून अदरक पेस्ट है। इसके अलावा ये हमारे पास नींबू का रस है 2 टेबल स्पून, डेट्स इनफ। और मज़ीद कुछ भी नहीं है, इन्हीं सब चीज़ों से पुलाव तैयार होगा। इस टाइम पे आके हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। ये 1.5 पाव दही है, तकरीबन 400 ग्राम। इसमें से आधी दही इस टाइम मैं डाल रहा हूँ और आधी मैं बचा रहा हूँ। ये आधा दही डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अपने सारे खड़े और दूसरे वाले मसाले, सारे मसाले टोटल। ये सारे गरम मसाले हैं जो मैं आपको पहले ही इनके नाम और इनके औज़ान बता चुका हूँ। ये मैं इस टाइम के ऊपर आगे इसमें डाल रहा हूँ। मसालों को डलते ही बहुत ही औसम किस्म की खुशबू आई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता कि कैसी है। कोशिश करूँगा अल्फाजों से आपको बता सकूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू है जो किचन से निकल कर पूरे घर में फैल गई मसालों में डलने के साथ ही। अब इस टाइम के ऊपर आगे इसके अंदर मैं डाल दूँगा अपनी चिकन, 1.5 किलो चिकन। इसको मसालों से थोड़ा सा भून लूँ। 2 मिनट मैंने मुर्गी को भूनने के बाद अब बकिया जो मेरा दही बचा था
वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब बकिया बनाई दही के साथ होगी। इस टाइम मैं चिकन को दही के साथ भून रहा हूँ और खुशबुएँ मैं आपको वाकई बताने से कासिर हूँ। मेरे पास इसके लिए प्रॉपर अल्फाज नहीं है जितनी खुशबुएँ, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ। सिर्फ खुशबुएँ नहीं, बहुत अच्छी किस्म की खुशबुएँ जो बहुत ही दिलरुबा, दिल मोह लेने वाली खुशबुएँ हैं। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्लान तैयार होगा। करीबन हमने 2 मिनट जो है वो दही के साथ चिकन को भून लिया। इस टाइम के ऊपर आकर मैं इसके अंदर ये हरी मिर्ची जो मैंने बारीक बारीक काट के रखा था वो डाल दी। मिर्चों में डलती है, मिर्चों की अपनी स्पेसिफिक खुशबू होती है, वो इस मसाले के साथ मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त माहौल पैदा कर रही है और खुशबू वो एक नई जिद्दत दे दी है उसने, एक नया रूप इख्तियार कर लिया खुशबू ने और मज़ीद खुशबू में इजाफा हो गया। अब इस टाइम के ऊपर आकर इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ पानी। तो हमने 9 गिलास पानी जो है वो डाल दिया है। 9 गिलास पानी डालने के बाद इसको तेज़ आंच के ऊपर रख के मैं ये ढक रहा हूँ। 15 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये 1.5 किलो बासमती राइस है, इनको मैंने 1.5 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। इस टाइम पे आकर मैंने इसका पानी निथार दिया। अब इधर आइए, तो 15 मिनट मैंने तेज़ आंच के ऊपर अपनी मुर्गी को उबलने के लिए, गलने के लिए रखा था, वो भी कंप्लीट हो गए। इस टाइम पे आकर मैं आँच को हल्की कर रहा हूँ। गोश्त को हमने चेक कर लिया है, हमारा गोश्त जो है अच्छी तरीके से गल गया है। इस टाइम पे आकर मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ ये नींबू का रस जो 2 टेबल स्पून है। ये डालकर मैंने इसको अच्छा सा मिक्स कर दिया और अब इसके अंदर डाल रहा हूँ ये चावल जो मैंने 1.5 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। ये चावल डाल के मैंने इसको अच्छे से कर लिया मिक्स। आँच अभी तक तेज़ है, बबल्स आने लग गए हैं, आँच फुल थी। अब मैं इसको ढक रहा हूँ और ढकने के साथ जो है मैं आँच जो है दम से थोड़ी ऊपर और दरमियानी से थोड़े नीचे कर रहा हूँ। पूरे 5 मिनट हो चुके हैं जो मैंने आपको आँच बताई थी उसमें पकते हुए। अब यहाँ पर आकर मैं इसको कर रहा हूँ अपने चावलों को चेक। 70% बने हैं और ऑलमोस्ट पानी भी ख़त्म होने के ऊपर है। अब इस टाइम के ऊपर आकर मैं दम वाली आँच करने जा रहा हूँ। अब मैंने दम वाली आँच कर दी है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और चावल जो है वो हमारा गल गया है। ओके, चूल्हा मैंने बंद कर दिया और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। मैं साइडों से मैं इसको खोल रहा हूँ। ये देखिए मैंने अपने पुलाव की साइडों से इसको खोल के इसकी जो है वो स्टीम जो है वो रिलीज़ कर दिया। थोड़ा सा चावलों को हवा लग जाए तो ये खिल जाएंगे। फिर मैं आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये देख लिया हमारे पुलाव का फाइनल लुक। इस टेस्टिंग टाइम टेस्ट करके आपको बताने का टाइम आ गया। अब मैं करने लगा हूँ टेस्ट। इसकी फाइनल लुक तो आपने देख लिया। चावल देखें, बहुत बड़ा बड़ा सा ग्रेन है चावल का और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू के साथ साथ लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरे से रुका नहीं जा रहा, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। ओके व्यूअर्स, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। स्पाइसी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो अगर आपको स्पाइसी अगर आप कम खाते हैं तो आप बेशक इसके अंदर जो है वो रेड चिली फ्लेक्स जो है या ग्रीन चिली जो है, या तो दोनों थोड़ा थोड़ा कम कर लें या कोई एक थोड़ा सा कम कर लें अगर आप कम स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं। ये फुल ऑफ स्पाइसेस है, मौसम के हिसाब से पसीना नज़ला सब कुछ ही निकाल देगा। बहरहाल इसे अपने घर के अंदर ट्राई ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको। ये कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बड़ी मेहनत का काम है, इसकी अप्रिसिएशन यही होती है कि आप सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई और प्यारी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।